अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एंड मैट्रिसेस आपको कैसा लग रहा है? ये मैट्रिसेस जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, तो आई होप कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा यूनिट है। एंड मैंने हर एक टॉपिक भी जो भी कॉन्सेप्ट हमें यूज़ हो रहा है इस एक्सरसाइज में, मैंने वो भी डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है ना? तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जो कि हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर का, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है फाइंड 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज व्हेन मैट्रिक्स A इज दिस वन, है ना? ठीक, तो मैट्रिक्स A हमें दिया गया है, वो ये है। एंड इसी को हमें क्या करना है, A ट्रांसपोज भी फाइंड करना है, फिर उसका क्या करना है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज वो फाइंड करना है एंड दिस वन, ठीक है ना? तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये आएगा, ये टफ नहीं है उतना। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो करते हैं हम। देखिए क्या है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A क्या है हमारे पास, शाबाश, 0 A B माइनस A, अपनी बुक सामने रखो, 0 C, देन इट इज़ माइनस B माइनस C एंड 0, यही है ना? ये क्या है हमारा A, शाबाश। अब ज़रा फाइंड करो A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज क्यों फाइंड करना है, बिकॉज जो ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है, ये दोनों, इनमें क्या चाहिए हमें, A भी चाहिए और A ट्रांसपोज भी चाहिए, है ना? तो A तो हमारा दिया हुआ है, अब इसी से हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ओके, तो A ट्रांसपोज ज़रा बोलो क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है? इसको करते हैं, A को इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स करते हैं, वो क्या आएगा, 0 माइनस A माइनस B। जिसको नहीं आता है ट्रांसपोज फाइंड करना, प्लीज़ वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको आ जाएगा फिर। तो माइनस A 0 माइनस C, देन इट इज़ B C एंड 0। ओके, ये आ गया हमारा A ट्रांसपोज। अब मुझे बोलो, हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, है ठीक? तो हम करते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम A प्लस A ट्रांसपोज उनका एडिशन करते हैं, इस A का एंड A ट्रांसपोज इसका एडिशन करते हैं, फिर जो वहाँ से मिलेगा उसको 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर एक ही स्टेप में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम करते हैं हाफ ऑफ A हाफ ऑफ, अब लिखो ए मैट्रिक्स A क्या आएगा हमारे पास, शाबाश, हम इसको ऐसे करते हैं। अब लिखो मैट्रिक्स A, वो क्या है, 0 A B, दिस मैट्रिक्स A है ना, माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0, यही है ना? ओके, अब करते हैं, ये क्या है यहाँ पे, प्लस, कौन सा प्लस, दिस वन, ठीक है? तो ये प्लस है। अब A ट्रांसपोज लिखो, यहाँ पे A ट्रांसपोज क्या है हमारा, शाबाश, 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C B C एंड 0, ठीक है यहाँ तक? अब इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो 1/2 हम ऐसे रखेंगे फिलहाल, हम करते हैं इन दोनों का एडिशन। जब हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, ये क्या आएगा, देखो एडिशन, जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, क्या किन को हम ऐड करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या कोरेस्पॉन्डिंग है, 0 प्लस 0 क्या आएगा हमारे पास, 0, यह है ना मैट्रिक्स। तो A, यह है ना, प्लस प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है? A प्लस माइनस A, प्लस A प्लस करो माइनस A, क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 0। समझ आ रहा है सबको कैसे आ रहा है? देन इट इज B माइनस B, ठीक है ना, B प्लस माइनस B क्या आएगा, 0 माइनस A प्लस B, है ना, माइनस A प्लस A क्या आएगा, 0, देन 0 प्लस 0 इज 0 C प्लस माइनस C, ये है ना प्लस C, उसको प्लस करो माइनस C, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 0 आएगा यहाँ पे। माइनस B प्लस B 0 माइनस C प्लस C 0, 0 प्लस 0 इज 0। अब देखो क्या आएगा, ये आ गया यहाँ हमारा 0 मैट्रिक्स। इसको 1/2 जो यहाँ पे है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करो, वो फिर भी आएगा हमारा 0 मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 0 0 0
0, ये 1/2 इसको मल्टीप्लाई करके भी आएगा ना 0 0 0 0 0 एंड दिस वन। ये क्या है, हमारा जीरो मैट्रिक्स आ गया। ये कौन सा आ गया है, जो हमने फाइंड किया 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड किया। अब हमें क्या करना है ना, ये पार्ट हमने निकाला। अब हमें हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं हम हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ऐसे ही करते हैं, बस यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस करना है। समझ आ रहा है सबको? तो करते हैं, ये 1/2 हम ऐसे ही रखेंगे, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स ए क्या है हमारा, दिस 0 A B माइनस A 0 C, सबको दिख रहा है। देन इट इज माइनस B माइनस C 0, ये क्या आ गया हमारा A। अब क्या करना है, माइनस A ट्रांसपोज हमने निकाला है, क्या है 0 माइनस A माइनस B, ठीक है। फिर है A 0 माइनस C, देन इट इज B C एंड 0। समझ आ गया यहाँ तक? ये ब्रैकेट कौन सा है यहाँ पे, जो हमने ये सारा रखा ना एक ही ब्रैकेट में, तो ये वही है। तो हम इसको फर्दर करते हैं, देखिए ये 1/2 क्या आ गया यहाँ पे, ऐसे ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आता है इन दोनों का, हमें ये जो मैट्रिक्स दो हैं इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो करते हैं सब्ट्रैक्शन, देखो 0 माइनस 0 इज 0, देखिए 0 माइनस 0 इज 0, देन A माइनस माइनस A, देखो ये माइनस इनटू करते हैं, ये माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस बन जाएगा। इस माइनस और इस माइनस के बदले प्लस बन जाएगा यहाँ पे। तो A प्लस A क्या बन जाएगा, 2A। समझ आ रहा है सबको? ये कैसे है, देखें ये है माइनस इंटू माइनस A, वो क्या बन जाएगा, प्लस A बन जाएगा। तो यहाँ से ये एक है, A प्लस A इज 2A। आ रहा है समझ? तो शाबाश। अब इसी तरीके से ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये प्लस B आ गया, और ये B है, B प्लस B इज 2B। इसी तरीके से देखो माइनस A क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना कि ये माइनस और ये माइनस भी प्लस बन गए, हम यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे, नहीं। देखो ये माइनस A क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो A और A क्या आ जाएगा हमारे पास, 2A आ जाएगा, है ना 2A। बट क्या है यहाँ पे, ये माइनस अलग है यहाँ से, ये माइनस यहाँ से, यहाँ पे माइनस साइन साथ रहेगा। समझ आ रहा है कैसे? देखो यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे हमने लिखा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूजन होती है। उस वजह से क्या होता है, उनका क्वेश्चन गलत होता है, अदरवाइज उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है पहले। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, यहाँ पे ये प्लस आ गया, एक ही जगह पे है ना। इस प्लस को हम माइनस इंटू माइनस खोल के भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखो माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। तो ये A अपना ही आ गया। फिर ये एक A कौन सा है, दिस वन, ये आ गया A प्लस A इज 2A, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, यहाँ पे प्लस। शाबाश, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यही ऐसी ही चीज़ है यहाँ पे, देखो ये माइनस है A इंटू माइनस A, ठीक है। तो माइनस A इंटू माइनस A, देखो क्या आएगा, A इंटू A क्या आ जाएगा, 2A। देखें अब ये माइनस जो है, अब आप बोलोगे अब यहाँ पे माइनस और माइनस, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, नहीं, ये इसका अपना माइनस है, ये इसका अपना माइनस है। तो यहाँ पे जो माइनस है वो साथ रहेगा। आ रहा है समझ? यहाँ पे माइनस साथ, यहाँ पे माइनस और माइनस के बदले प्लस आ जाएगा, बट यहाँ पे माइनस और माइनस के बदले प्लस नहीं आएगा, ठीक है। इंटू है सिंपली A इंटू नहीं है, यहाँ पे A माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा। तो इन दोनों A को प्लस करके हमें 2A मिल गए, दैट मीन्स 2A। बट क्या है, इनके साथ माइनस है, तो माइनस यहाँ पे साथ रहेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट जो यहाँ पे इंटू था, यहाँ पे क्या है, ये इंटू नहीं है, इन दोनों का माइनस और प्लस करना है, ठीक है। बस यही है यहाँ पे फर्क। तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -2 नहीं आएगा। अब क्या है, 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0। फिर है C माइनस, ये माइनस है। अब देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है, जब इंटू होगा माइनस इंटू माइनस वो बन जाएगा प्लस, माइनस के बदले प्लस बन जाएगा, दैट मीन्स C और C क्या बन जाएगा, 2C है, ठीक। अब क्या आता है नेक्स्ट स्टेप है दिस माइनस B इंटू माइनस B, है ना, ठीक। तो ये माइनस B है, माइनस करना है दिस B, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा 2B, बट क्या है, माइनस साथ रहेगा या नहीं है, तो साथ रहेगा। क्यों रहेगा साथ, क्योंकि ये हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब आते हैं ये इस पे C पे, -C और -C को माइनस करते हैं C। देखो ये माइनस इंटू माइनस, ये क्या बन जाएगा,
प्लस बन जाएगा, है ना, ठीक। तो C इंटू सी प्लस C क्या बन जाएगा, तो 2C। समझ आ रहा है? देखो -C, फिर क्या है, उसको माइनस करना है, ये C। हम क्या करते हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। दैट मीन्स दोनों का हमें प्लस करना है, हमने किया दोनों का प्लस, तो 2C आ गया यहाँ पे। एंड अब ये माइनस साथ रहेगा नहीं रहेगा, कैसे डिसाइड करोगे, देखो ये इस C के साथ भी माइनस है, इस C के साथ भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साथ रहेगा। अब ये 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0। शाबाश। अब किसी को यहाँ पे प्लस माइनस में कंफ्यूजन होगी, देखो फिर से एक बार करते हैं, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है इनमें प्लस माइनस में कंफ्यूजन। देखो 0 को माइनस करना है 0, तो 0 ही आएगा। ए को माइनस करना है ये ए, ठीक है। अब जब हम ए को माइनस करते हैं दिस से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो दोनों को प्लस करते हैं, 2a बन गया। इसी तरीके से बी माइनस को इसको माइनस करना है माइनस बी, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, दोनों को प्लस होगा, तो 2b, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस साइन भी आएगा। देन इट इज माइनस ए को मतलब माइनस ए को माइनस करना है एक और ए, ठीक है। तो माइनस एंड माइनस प्लस, तो मतलब 2a आएगा, इसके साथ है माइनस। इसी तरीके से ये सारे हो गया क्लियर। अब आ गया यहाँ, अब इसको क्या करना है, 1/2 इसको मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है, देखो 0 को डिवाइड बाई इंटू करो 1/2, या ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड बाई करो 2, ठीक है। तो 1/2 इंटू 0 क्या आएगा हमारे पास, 0। शाबाश। फिर 2/a मल्टीप्लाई करो 1/2, ये ऐसे है ना, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो a रहेगा यहाँ पे। समझ आ रहा है? इसी तरीके से इसको करो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2b, क्या आएगा, 2 कैंसिल, यहाँ पे b रहेगा। ओके अब है यहाँ पे 1/2 इंटू -2a, ठीक है, 2 कैंसिल, ये क्या आएगा, -a। फिर है इसी तरीके से 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2c इज c, देन इट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -2b इज -b। आ रहा है सबको समझ? 1/2 इंटू -2c, जैसे ऐसे करना है, देखो 1/2 इंटू क्या करना है हमें, -2c, 2 कैंसिल, यहाँ क्या रहेगा, -c है, ठीक। तो -c, इसी तरीके से 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 0 a b, सॉरी यहाँ से जगह नहीं है, बस ये ब्रैकेट है यहाँ पे, 0 a b -a 0 c -b -c एंड 0, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये a मैट्रिक्स है। अगर आप अच्छे से देखोगे, देखो a मैट्रिक्स कौन सा है हमारा, 0 a b -a 0 c -b -c 0, यही आ गया ना हमारा, यहाँ पे भी ये 0 है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, वो हमने किया, हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज, हमें दिस 0 मैट्रिक्स आ गया। एंड ये क्या है, 0 मैट्रिक्स, ओके। एंड हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज हमने निकाला, वो क्या आया हमारा, दिस a मैट्रिक्स, ओके। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है। सो नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखें क्या होता है, हमने कल देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू, मैं अभी आपको फिर से दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया था, इसमें क्या था, हमें हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज हमने देखा, हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज भी हमने देखा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, मतलब यूज़ करनी है। यहाँ पे देखें हमारा फर्स्ट पार्ट दिया गया है, फर्स्ट मतलब मैट्रिक्स दिया गया है 3 5 1 एंड -1। इसको क्या करना है, हमें दिखाना है जो ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो किसका सम है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें दिखाना है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जो भी हमारे पास, फर्स्ट थिंग आप याद रखो, जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, देखो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहते हैं, देखो मैं हर एक पॉइंट फिर से क्लियर करती हूँ, बिकॉज कोई डायरेक्टली आ गया होगा इस वीडियो पे तो शायद उसे नहीं पता होगा ये सारी बेसिक चीज़ें। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो होता है इज द ऑलवेज, वो उसको हम या ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी लिखते हैं, ठीक है। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो क्या है, वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, ये स्क्वायर है, ठीक है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक आ गया समझ। देखें अब हमारे पास क्या है, मैंने आपको कल सिखाया था, लिखते हैं पहले, ये क्या है हमारे पास, हम इसको मैट्रिक्स ए लेते हैं, मैट्रिक्स ए लेते हैं हम 3
5 1 -1, ये क्या आ गया हमारा मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज आप निकालो। आपने क्यों निकालना है मैं अभी दिखाती हूँ आपको। निकालो ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इसको इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स करो। 3 1 5 -1, ये क्या आ गया हमारा ए ट्रांसपोज। यहाँ तक ठीक है। अब देखो जो भी हमारा मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसको, ये है ना ए हमने लिया, जो भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो होता है इज इक्वल टू द, देखो सम ऑफ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये होता है स्क्वायर में, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है वो क्या होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है। वही है ये जो मैट्रिक्स ए है, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो है सम ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप इसमें बोलोगे मुझे यहाँ पे कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर आई थिंक मैं दिखाती हूँ, हाँ इसी क्वेश्चन नंबर 8 में है। देखो हमने क्या देखा था, हमने इसको प्रूव भी किया था, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ठीक है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ये हमारा सिमेट्रिक आया था। कैसे आया था सिमेट्रिक, इसका हमें अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स देखना हो वो सिमेट्रिक है या नहीं, हम क्या करते हैं उसका ट्रांसपोज लेते हैं, फिर अगर वो ए वापस आता है तो वो क्या है सिमेट्रिक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है इसका हमने होल ट्रांसपोज करके देखा था, वो हमें यही मैट्रिक्स वापस आया था ए प्लस ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या है सिमेट्रिक है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज का जब हमने होल ट्रांसपोज लिया था वो क्या आया था, माइनस टाइम्स ए आया था। ठीक है, एंड हमें पता है अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए तो वो सिमेट्रिक होता है। दैट मीन्स जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ रहा है, बस यही चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। देखो जो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही होता है मैट्रिक्स ए क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पे क्या करना है, शो करना है, मतलब ये कैसे इन दोनों का सम है दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम करते हैं, जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास वो हमें किसके बराबर आना चाहिए, हाफ ऑफ, अब देखो मैट्रिक्स ए ले लो, क्या है 3 5 1 -1। ठीक है, इसका एडिशन देखिए 3 5 1 -1, ये क्या है मैट्रिक्स ए, इसको ब्रैकेट रखो यहाँ पे, प्लस है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कौन सा है हमने निकाला 3 1 5 -1। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अभी हमने ये चीज़ नहीं निकाली। ठीक है, अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को पहले करते हैं, चलो इसको भी साथ करते हैं, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए क्या है 3 5 1 -1, यहाँ तक समझ आया। अब क्या है माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 3 1 5 -1। अब देखो क्या है 1/2, इन दोनों का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। समझ आ रहा है सबको, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। तो इन दोनों का क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 3 + 3 क्या आएगा यहाँ पे 6, 5 + 1 6, 1 + 5 इज 6, देन इट इज -1 प्लस -1 क्या आएगा, यह आएगा प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, तो इन दोनों का हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 इज 2। ठीक है, बट क्या आएगा यहाँ पे माइनस, क्यों, यहाँ इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस आएगा -2। ओके, यहाँ तक आया समझ। अब प्लस, अब करो देखो 1/2, इन दोनों का क्या करना है हमें, देखो इन दोनों का हमें ये है ना ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। करो 3 - 3 क्या आएगा यहाँ पे 0, शाबाश। 5 - 1 इज 4, देन इट इज 1 - 5 इज -4। ठीक है, देन -1 -1 कैसे आएगा, ऐसे करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, तो इसके सामने प्लस साइन आएगा, इन दोनों के बदले इसके सामने प्लस साइन आएगा, एंड ये क्या है -1, तो प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, 1 - 1 करो क्या आएगा 0। अब बोलो मुझे प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस -1 तो 0 आएगा यहाँ पे, तो दैट मीन्स 0 ही लिखेंगे। ठीक है,
अब क्या करना है, ये क्या आ गया हमारे पास, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ तक समझ आया सबको। आप देखो a इज इक्वल टू, इसको करो 1/2 मल्टीप्लाई, ये सारे एलिमेंट्स को देखो, मैंने आपको स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स समझाया है कैसे होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है। अब करो 6 को करो मल्टीप्लाई 1/2, क्या आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3s आर 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब इसी के साथ 2 इंटू 1/2 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इज 6, देन इट इज 1/2 इंटू 6 क्या आएगा, 2 इंटू 3 इज 6, देन इट इज 1/2 इंटू -2 क्या आएगा, -1 आएगा यहाँ पे। ओके यहाँ तक समझ आया। सिमिलरली जब हम यहाँ पे देखते हैं 1/2 इंटू 0 क्या आएगा, यहाँ पे 0, देन 1/2 इंटू 4 क्या आएगा, यहाँ पे 2, कैसे आएगा 2, आपको समझ आ गया होगा। 1/2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 2 और 4 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रहेगा 2, ठीक है। तो 1/2 इंटू -4 क्या आएगा, यहाँ पे -2, शाबाश। 1/2 इंटू 0 क्या आएगा, 0। समझ आया यहाँ पे। अब जब हम देखते हैं, हम देख रहे हैं जो मैट्रिक्स ए है वो किसका आया हमारे पास, वो सम आया 3 मतलब मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस ए, ये क्या है मैट्रिक्स मतलब ए माइनस हाफ ऑफ ए प्लस ए, ये है क्या है हाफ ऑफ ए माइनस ए। इसमें आए हमारे एलिमेंट्स 3 3 3 एंड -1, ये आ गया 0 2 -2 एंड 0। अब देखें, अब बोलोगे आप कैसे आ गया इसके बराबर। ए मैट्रिक्स कौन सा है हमारा, ये 3 5 1 एंड -1। अब जरा देखो ए के बदले लिखो 3 5 1 -1, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बट मैंने लास्ट पे लिखा, ठीक है। 3 5 1 -1। अब देखो आप जरा इसके बराबर आएगा, ये क्या है हमारे पास 3 3 3 -1, देन इट इज 0 2 -2 एंड 0। अब देखो कैसे, अब कंफर्म क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या बोला, जो भी स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, सॉरी, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने देखा, इसका हमने निकाला, हमें ये मैट्रिक्स आया और इसका हमें ये मैट्रिक्स आया। अब देखो हमें मैट्रिक्स ए कौन सा है, हमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 5 1 एंड -1। अब जो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें आया, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो कौन सा आया, दिस वन है ना। एंड ये क्या आया, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब जरा इन दोनों का एडिशन करो, देखो क्या आएगा, ये है ना एडिशन, दैट मीन्स इन दोनों का एडिशन। 3 + 0 इज 3, शाबाश। 3 + 2 इज 5, आ रहा है समझ। 3 + -2 प्लस माइनस क्या आया, माइनस, दैट मीन्स 3 को माइनस करो, 2 क्या आएगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। तो इसी तरीके से -1 + 0 क्या आएगा, -1 एज सच इज। अब समझ आया, दिस ए मैट्रिक्स है ना, ए हमारे पास ये किसके बराबर आया, ये क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड दिस इज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हुआ कन्फर्म, ये मतलब हमने किया है प्रूव, ये इसके बराबर है। ओके, अब यही करना है, बस यही चीज़ दिखानी है हमें इस क्वेश्चन नंबर 10 में। अभी मैं आपसे बुक से दिखाती हूँ, बस यही चीज़ हमें दिखानी है इन क्वेश्चन नंबर 10 है ना। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया एंड मैंने इसमें सारे पॉइंट्स आपको समझाए कि कैसे करना है, हाँ मतलब सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें प्रूव करना है, ये उन दोनों के बराबर है, उनके सम के बराबर है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड, देन सिमिलरली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, बस ये चारों पार्ट ऐसे ही है। अब आप क्या करना काम, अब इनको ट्राई करना, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब इनमें से जो भी पार्ट आपको आता है आप ट्राई करना, तो मतलब अगर कुछ गलत भी हो जाए बट फिर भी ट्राई करना आप ज़रूर, ठीक है। एंड इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अब आप पढ़ते रहिए एंड मैं भी वर्क करती रहूँगी इम्प्रूव करने की। बाकी खुदा हाफिज़, ठीक है।